जय हिंद जय बिहार। अभी जो हम टॉपिक बोले हैं इसके पहले ईद और होली पर, इससे जुड़ी ईश्वर कहाँ मिलते हैं? न मंदिर में न मस्जिद में। ईश्वर न काबा कैलाश में, वो तो है मन के विश्वास में। अगर मन में विश्वास करेंगे तो ईश्वर सभी जगह मौजूद होते हैं। एक बार एक हरपाल नाम का व्यक्ति था, वो एक लड़की थी, शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति 1000 भूखे लोगों को, ब्राह्मणों को या गरीबों को खाना खिलाएगा उसी व्यक्ति से मैं शादी करूंगा। तो हरपाल सिंह बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे, उन्होंने ये शर्त मान ली और कही कि मैं 1000 लोगों को प्रतिदिन खिलाऊंगा, भोजन कराऊंगा, गरीबों भिखारियों को। और इस शर्त के साथ वो शादी कर लेते हैं। तो कमाने का कोई स्रोत नहीं था, ज़मीन जायदाद था, घर द्वार था, ये सब था उनके पास। तो बहुत चलना शुरू हो गया। चलते 2-3-4 साल के बाद उनके सारे संपत्ति समाप्त हो गए। अब क्या होता है कि यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम पत्नी के साथ शर्त रखे हैं तो हम दर्द किसे कह सकें? दर्द तो हम कह नहीं सकते उससे कि ऐसा हो गया। तो क्या करते हैं, उनके पास जब धन खत्म हो जाता है तो इसके बाद वो क्या करते हैं, सभी के घर से थोड़ी राशन चुराते हैं। क्या करते हैं? राशन चोरी करते, धन संपत्ति नहीं, राशन चोरी करते हैं। तो राशन चोरी कर के इस तरह से वो लोगों को मतलब ब्राह्मणों को खिलाते हैं। ये चलते साल भर ले बीत गया। तो आसपास के लोग कहे, अरे भाई मेरे घर में राशन चोरी होता है, मेरे घर में राशन चोरी होता है, मेरे घर में धन संपत्ति नहीं, राशन ही चोरी होता है। अब ये बात गाँव के लोग जान गए। कहा कि अब क्या करें, अब मैं कहाँ जाके चोरी करूँगा? उसके बाद उसी गांव में जो कुछ धनी मनी लोग थे, वो जो 1 रुपया दान नहीं कभी करते थे, ब्राह्मण सेवा नहीं करते थे, भूखे को खिलाते नहीं थे, ऐसे व्यक्तियों के यहाँ कुछ जेवरात चुराने लगे, सोना चांदी गहने वगैरह चुराने लगे। उससे कुछ दिन चला गया, गांव में फैल गया, अरे भाई गांव में चोरी हो, तो गहने चुराने लगे और चुरा के उसके बाद खिलाना शुरू कर दिया सब लोगों को। साल 6 महीना वो भी चला। अब चलते गाँव में शोर हो गया कि भाई अब गहने चोरी हो रहे हैं। गाँव के लोग सतर्क हो गए, कहे हम मैं क्या करूं, अब कैसे खिलाऊं। तो जाके गांव से बाहर एक एरिया में, कैसे अपना कटीपुल तरफ है ना एकांत में, ऐसे ही जा करके वहाँ छीना छोरी करने लगे, सभी से धन छीनने लगे, लूटने लगे और लूट के ला के खिलाते थे। ब्राह्मणों का भोजन वैसे ही चलता रहा। एक दिन देखे कि अब क्या करूँ। तो एक आदमी आ रहा था, सेठ। अब भगवान सोचते हैं कि ये मेरे नाम पर जो ये लंगर चला रहा है, खिला रहा है लोगों को, भूखे लोगों को, आज हम इसकी परीक्षा लेते हैं। तो स्वयं हरि कृष्ण सेठ का रूप पकड़े, खूब अच्छा पगड़ी बांध लिए, एकदम सब पर सोना जर लिए, पूरा गहना उना पूरा पहन लिए, सब कुछ में लाठी मुकुट सब सोने का, सब कुछ सोने का लगा लिए। और महालक्ष्मी जो थी, कृष्ण रुक्मिणी को महालक्ष्मी कहा जाता है, तो रुक्मिणी भी बहुत एक बुढ़िया का वेश धारण कर लिए, सेठानी का, पूरा गहने उन्हें पहन लिए और दोनों चल पड़े। रास्ते में आते देख रहा है कि हरपाल देख रहा है, अरे आज तो बहुत दिन का खाना चलने वाला आ रहा है, व्यवस्था ने दो आया। कहा कि अरे भाई मुझे इस गांव को पार करना है। तो कि हाँ कोई बात नहीं है, मैं पार करा दूंगा, उसकी मजदूरी दीजिए हमें। कहा कि अरे भाई मैं सुना हूँ कि यहाँ एक हरपाल नाम का बहुत बड़ा डकैत रहता है जो सबको लूट लेता है, ताकि हाँ तो हमको सुरक्षित पहुँचाना है। तो कहा कि हाँ पहुँचा दूंगा, अगर मेरे आपको कुछ लगेंगे। तो एक अंगूठी निकाल के दी 1 किलो। तो कहीं नहीं, चलो भाई आज का तो व्यवस्था मेरा हो गया, जल्दी जाते हैं दौड़ के। कहते कि रुकिए मैं आपको गांव पार करवा दूंगा। तो वो जाते हैं, घर में अपनी पत्नी को देते हैं कि भाई राशन लाओ, सबको खिलाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अगर बात जाते हैं और मतलब सेठ सेठानी यानी भगवान को जब जंगल के रास्ते से घुमा के लेके जाते हैं, एकदम घोर जंगल जाऊँ। वहाँ जब पहुँच गए, जहाँ देखा कि अब कुछ भी नहीं है, कहा कि चल निकाल के रख दे, सब रख दे। तो आज बेटा गया तो सब निकाल के रख दिया, दोनों सेठ सेठानी यानी भगवान सब उतार के रख दिए। और उसके बाद उनका हाथ में को बच गया अंगूठी। इसमें बच गया अंगूठी। तो निकाल रहे हैं, ये कहा ही तो कहा कि ये नहीं निकल रहा है। अब दोनों भगवान भक्त के आगे कांप जाते हैं। लोग कहता है भगवान कहाँ मिलेंगे? श्रद्धा होनी चाहिए, मन में विश्वास होनी चाहिए। और उसके भक्ति को देख करके, हरपाल की भक्ति को देख करके, उसके प्रेम को देख करके कांप रहे हैं दोनों। तो वो लक्ष्मी जी सोची कि अरे ये तो बताइए दुनिया का रखवाला ही कांप रहा है इसके आगे। तो वो इशारा किए, तू कांपा। तो वो दोनों ऐसे कांपने लगे। दोनों कौन है? मतलब कि रुक्मिणी और भगवान कृष्ण कांप रहे हैं। तो कहा कि चलो ये निकालो। तो नहीं निकल रहा है, इसे छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे। और शुरू में कहा कि मिला था तो कहता जय श्री कृष्णा। तो कहा कौन कृष्णा? तो गुस्सा में कहा कि एक नहीं छोड़ूंगा तेरा। तुम कृष्णा कहता तो छोड़ भी देते, लेकिन तू तो कहा ही नहीं है। 6 महीने का राशन है। तो उसके बाद औजार उठाया काटने के लिए, उंगली को काट के निकालेंगे, नहीं निकलता तो छोड़, काट के निकाल लेते हैं।
तब वहाँ पे भगवान साक्षात रूप में दर्शन दिए, अपना विकराल रूप में। कहें कि अरे भगवान, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया जब हम गुनाह कर रहे थे। कहें कि तूने कोई गुनाह नहीं किया है। क्या छीन छोड़ के लाता था तो अपने लिए इस्तेमाल किया नहीं ना, तूने भूखे को खिलाया है, तो बहुत उपकार का काम किया है, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूँ। और कहें कि ले जाइए सारे धन को, अब तुम्हें छीनने की ज़रूरत नहीं है, तो ताउम्र इसे बैठा के सबों को खिलाता रहेगा और ये कभी नहीं कमेगा तुम्हारे पास। तो फिर हाथ जुड़े कहें भगवान, हमें बहुत बड़ा गुनाह पाप हुआ, हमें माफ़ कर दे। कहा माफ़ी मत मांगो। तो कहें कि प्रभु, अगर आप हमसे इतना ही प्रसन्न हैं तो आप मेरी पत्नी को दर्शन दीजिए। कहा क्यों? कहा कि जो कुछ भी हुआ है मेरी पत्नी के कारण हुआ है। अगर मेरी पत्नी नहीं होती, ये शर्त नहीं रखती, तो मैं 1000 लोगों को नहीं खिलाता, और नहीं खिलाता तो फिर हमें लूट मार नहीं करना पड़ता, और लूट नहीं करते तो फिर हमें आपका दर्शन नहीं होता। प्रभु, आप अगर हमसे प्रसन्न हैं तो आप मेरी पत्नी को दर्शन दीजिए। तो कहें कि पत्नी पहचानना पड़ेगा। तो इनके ठीक है। तो 2 बालक रूप में आ गए और दोनों को हर पाल ले गई, पट्टी ले के पहुँच गया घर। तो उनकी पत्नी कहती है, अरे ये क्या लाए हैं आप? अरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, इतनी सुंदर तो मैंने देखा ही नहीं कभी। कहें कि अरे ये भगवान है, तुमने नहीं पहचाना? तो कहें कि अच्छा, ओ मेरे ईश्वर हैं। और उनको फिर दर्शन देते हैं। तो ईश्वर किस रूप में दर्शन दे देंगे? इसलिए मैं कहता हूँ, ईश्वर न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा कैलाश में, ईश्वर तो बसता है सिर्फ इस मन के विश्वास में। तो किसी से प्रेम करना है तो हृदय से करो, अंतर आत्मा से करो, शरीर से उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जिस तरह से शरीर का संबंध होने के साथ एक पति पत्नी के अंदर विच्छेद भी उत्पन्न हो जाता है, उसी तरह भगवान का भी है। भगवान भक्त के भूखे, लोग कहता है भगवान दर्शन नहीं देते। सच्चे हृदय से आप खोजो ना, तुमको खोजते क्यों हो? वो तेरे पास दौड़ते आ जाएंगे। और जिस दिन उनको प्रसन्न कर दोगे उस दिन खोजते चले आएंगे, तुमको खोजते आएंगे कि कहाँ मिला। समझ में आया? इसे ठीक से समझो, सोचो और बहुत बड़ा कार्य करो। जय हिंद, जय बिहार। बहुत सारी शुभकामनाएं।